हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा हमने दो रंग से ग्रैनी स्क्वायर बनाया था। तो इसको मैंने किस तरह से बनाया था, आप इसके लिए अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा, उससे आपको ये पूरा ट्यूटोरियल इसका मिल जाएगा। तो ग्रैनी स्क्वायर जो है ये मैंने किस तरह से बनाया हुआ है। तो अब इससे हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मैं बहुत ही सुंदर ग्रैनी स्क्वायर के साथ एक बैग बनाऊँगी। तो इसको मैंने सर्कल से स्टार्ट किया था और बाद में मैंने इसको स्क्वायर कर दिया था। मेज़र करके मैं आपको बता देती हूँ इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी बनकर तैयार हुई है। तो ये स्क्वायर है, तो ये दोनों तरफ से बराबर है। 4.5 इंच एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी मेज़र करेंगे तो ये 4.5 इंच, यानी कि 4.5 इंचज़ इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर बनी हुई है। तो इसी तरह से देखें, हमने ग्रैनी स्क्वायर सेम साइज़ के सेम पैटर्न से तैयार कर लेने हैं। मैंने इस तरह से तैयार करके रखे हैं। ये देखें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ग्रैनी स्क्वायर हमने बना लेने हैं। उसके बाद हम इससे बहुत ही प्यारा सा एक बैग तैयार करेंगे। तो चलिए आपको बताती हूँ किस तरह से हमने इसकी अब सेटिंग करके रखनी है और फिर इसकी हमने सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमने डायगोनल शेप में 2 ग्रैनी स्क्वायर रख लेने हैं। इसके बीच में इस तरह से तीसरा ग्रैनी स्क्वायर इस तरह से रखेंगे। 2 जो हैं वो साइड पे इस तरह से आएंगे, यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे। तो ये टोटल देखें हमने 5 लगा लिए, 1 2 3 4 और बीच में 5। तो इस तरह से जो सेंटर वाला है उसकी चारों तरफ जो हैं, चारों साइड्स को हमने इस तरह से सिलाई करनी है एक एक ग्रैनी स्क्वायर के साथ। तो इस तरह से देखें, इसके साथ जब जो दूसरी तरफ का होगा उसको भी पांचों को हम इसी तरह से जोड़ेंगे और उसके बाद हम जो है साइड वाले जो इसके होंगे पोर्शन वो जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। सीधी तरफ जो होगी ग्रैनी स्क्वायर की, सीधी तरफ जो होगी राइट साइड, उसको हम बाहर वाली तरफ रखेंगे। अंदर वाली तरफ जो उल्टी है वो हम इकट्ठी अंदर रखेंगे। तो ये देखिए, दोनों अंदर जो हैं वो दोनों उल्टे हैं और जो बाहर वाली साइड है दोनों सीधे साइड हैं। अब देखें, कॉर्नर से कॉर्नर को जोड़ते हुए हमने जाना है। एक चेन यहाँ से उठाएंगे बिल्कुल कॉर्नर की, और दूसरे की भी वही चेन उठाएंगे कॉर्नर वाली सेम। उससे क्या होगा, हमारी सिलाई बिल्कुल ही बराबर, और ये फाइनली जब जब जुड़कर आता है तो बिल्कुल बराबर जुड़कर आता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो बेस कलर इसका ब्लैक मैंने लिया है उसी के साथ इसको हम सिलाई करेंगे। तो एक एक चेन इसकी लेते जाएंगे। अंदर वाली जो चेन होती है, चेन के 2 पार्ट होते हैं, वी बनती है। जो अंदर वाली तरफ की चेन होगी वो दोनों तरफ से लेके हमने उसको इस तरह से धागे के साथ साथ में हमने स्टिच करते हुए जाना है। अगर आप ये काम क्रोशिया से नहीं करना चाहते तो आप जो हमारी नीडल होती है उसके साथ भी आप इसको सिलाई कर सकते हैं। उसमें भी आप धागा डाल के इसी पैटर्न के साथ सिलना है। और जब इसकी सिलाई करनी है तो थोड़ा सा धागे को लूज़ रखना है, बिल्कुल टाइट खींच के इसकी सिलाई नहीं करनी है। तो ये देखिए, अब ये एक एक जो हमारा ये डबल क्रोशिया वाला जो डिज़ाइन है, एक एक के साथ एक एक को जोड़ते हुए बराबर जाना है, ताकि कोई भी बीच में जो चेन है वो स्किप ना हो और जो सिलाई है वो बिल्कुल बराबर हमारी एक जैसी ऊपर तक बनकर तैयार हो जाए। तो बस इसी तरह से हमने इसकी सिलाई करते हुए जाना है। ये देखें, बंद हो गया यहाँ से, और ऊपर वाली तरफ ये चेन बनती हुई जाती है। अब यहाँ तक हमने इसको इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। एक इस तरफ से चेन उठाई, एक उस तरफ से चेन का पार्ट उठाया इस तरह से, और इस तरह से इसको निकाल के यहाँ पे बंद कर लिया। तो यहाँ तक इसको पूरा इसी तरह से बंद करेंगे। ये देखें, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से ये जुड़ गया, और अंदर वाली तरफ जो है वो उल्टी है। अपने सीधे पार्ट रख के इसको जोड़ना है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब इस तरफ इसको जोड़ेंगे, एक और पार्ट लेंगे तो उसको यहाँ पे जोड़ेंगे। एक सेंटर में रहेगा ग्रैनी स्क्वायर, उसके अगल बगल जो 4 पार्ट साइड्स होती हैं, सॉरी,
उसमें हमने चारों जो ग्रैनी स्क्वायर हैं वो जोड़ लेने हैं, पर सीधे सीधे रख के जोड़ते हुए जाना है। अब देखें, यहाँ से हमने धागे को कट नहीं करना है, यहीं पे हमने इसको पकड़ लेना है और इसके साथ यहीं पे हमने अटैच कर लेना है। जी हाँ, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे इस तरह से हमने ये चारों तरफ से अटैच करते हुए इसको सिल लेना है। तो ये देखें, दूसरे वाले को अटैच करके इस तरह से कार्नर लेते हुए इसको अटैच कर लेंगे और फिर सेम प्रोसेस रहेगा। चेन को चेन के साथ मिलाते हुए हमने इसकी सिलाई करते हुए जाना है। बहुत ही आसान तरीके से ये ग्रैनी स्क्वायर बनाया है मैंने। आप मेरा इससे जो पहले वाला का वीडियो है, आप उसमें ये ग्रैनी स्क्वायर किस तरह से मैंने बनाया है फ्लावर वाला डिज़ाइन, आप ज़रूर उसमें देखिए। और उसके बाद इसको मैं किस तरह से आगे बैग में कन्वर्ट कर रही हूँ वो आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो मैं यहाँ तक इसको सिल लेती हूँ, फिर यहाँ एक अटैच कर लूँगी यूँ करके, और फिर एक यहाँ पे अटैच कर लूँगी यूँ करके। तो मैं आपको वो अटैच करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये 5 जो पार्ट हैं ग्रैनी स्क्वायर के, मैंने पाँचों को जोड़ लिया है, 2 3 4 और ये एक बीच सेंटर में रखे। सेम हमने इसी तरह से 5 और भी जोड़ लेने हैं, सेम पैटर्न रहेगा। ये देखें, इस तरह से मैंने उनको भी जोड़ लिया हुआ है। तो एक सेंटर में रखा, उसके चारों तरफ मैंने 4 ग्रैनी स्क्वायर लगा लिए। तो ये देखें, टोटल हमारे 10 ग्रैनी स्क्वायर जो हैं हमने जोड़ लिए हैं। तो ये बैग के अगल बगल साइड रहेंगे, यानी कि फ्रंट और बैक पोर्शन जो होता है बैग का वो रहेगा। अब हमने देखिए किस तरह से इसके अगले पार्ट जोड़ने हैं। 10 हमने जोड़ लिए हैं और 3 रह गए हुए हैं। तो एक देखें, उसमें से इस तरह से डायगोनल में हमने इस तरह से पकड़ा, डायगोनल में इसको हाफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखें, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से ये अटैच होगा। तो 2 हिस्से जो होंगे वो एक तरफ आएंगे और 2 हिस्से जो होंगे वो दूसरे पोर्शन के साथ जुड़ेंगे, यानी फ्रंट और बैक के साथ। तो ये देखें, 3 जो ग्रैनी स्क्वायर हैं डायगोनल में लग के यहाँ पे जुड़ेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे आ गया। डायगोनल के 2 पार्ट जो होंगे, 2 साइड जो होंगी वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगी। इसकी भी हम यहाँ पे अटैच करेंगे, यूँ करके सीधा रख के यहाँ पे अटैच कर लेंगे। और जो उसका दूसरी तरफ के 2 पार्ट रहेंगे, 2 साइड्स रहेंगी, वो हम दूसरे पार्ट के साथ जोड़ेंगे। तो ये देखें, दोनों तरफ हमने इसको जोड़ लिया है फ्रंट और बैक के साथ, डायगोनल करते हुए इसका दोनों तरफ से पार्ट को जोड़ा हुआ है। तो ये देखिए, एक हमारा भी पार्ट बचा हुआ है, इसको हम यहाँ पे डायगोनल करके फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे। 2 पार्ट फ्रंट में और जो 2 साइड होंगी वो लास्ट वाले जो पिछला पार्ट है उसके साथ जोड़ लेंगे। डायगोनल में 4 साइड होंगी, 2 फ्रंट में जुड़ेंगी और 2 बैक में जुड़ेंगी। तो सेम जो प्रोसेस है वही जोड़ने का रहेगा। तो ये देखिए, इस तरह से डायगोनल में फोल्ड करके इसको जब हम सिलाई करते हैं तो जो बैक की जो शेप है वो गोल आ जाती है नीचे से। और ये देखिए, ये इसका ऊपर से फ्रंट रहेगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बॉर्डर दे दूँगी, क्योंकि ये सिंपल ऐसे ही है हमारा, तो इसको हम बॉर्डर बना लेंगे। बाकी पूरा बैग हमारा सिल के रेडी हो गया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर के लिए सेम जो बेस कलर है मेरा ब्लैक कलर, उसी के साथ मैं इसको आगे बॉर्डर बना लूँगी। तो ये देखें, पहले हमने धागे को अटैच कर लेना है इस तरह से, एक नॉट लगा के धागे को टाइट कर लेंगे। उसके बाद हर एक चेन में से यूँ देखें, चेन लेंगे, पूरी चेन लेनी है हमने और हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से धागा लेंगे क्रोशिया पे और चेन में से लूप निकाल के हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। हर एक चेन में से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने इसको पूरी बॉर्डरिंग कर लेनी है। जितना भी हमारा ये बाहर का ओपन एरिया जो हमारा रह गया है यहाँ पे बैग का, उसको हम हाफ डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करेंगे। तो हर एक चेन में से हमने
इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है और ये सिंपल सा हमारा बॉर्डर बन जाएगा। ये पूरे राउंड में यहाँ तक हमने बना लेना है। तो ये देखिए बॉर्डर बना के, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है बॉर्डर पूरा बना के हमारा ये कंप्लीट हो गया। पूरा मैंने लास्ट तक जो है हाफ डबल क्रोशिया से बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है। हम यहाँ पे आके बंद कर लिया इसको। बैग हमारा रेडी है। अब हम इसकी जो है स्ट्रैप बनाएंगे, यानी कि जो ऊपर हमारा बैग का डोरी रहेगी वो बनाएंगे हम। तो स्ट्रैप के लिए अलग से हमने स्ट्रैप बनानी है बैग की और उसके बाद उसको अटैच करेंगे। तो धागा मैं ब्लैक कलर का ही ले रही हूँ इसके लिए। तो क्रोशिया हुक भी सेम ही है 3.5 mm, जिससे मैंने पूरा ये वर्क किया हुआ है। ग्रैनी स्क्वायर जो बनाया था 3.5 mm से ही बनाया हुआ है। और जो इसकी जो स्ट्रैप है बैग की वो भी मैं इसी हुक से बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे। ये देखें, इसे स्टार्ट करेंगे, नॉट लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने चेन बनानी है। तो चेन देखें, 1 2 3 और ये 4 चेन बना के हमने धागा लेना है क्रोशिया के ऊपर। इस तरह से थोड़ा सा इसको लूज़ कर लेंगे जो फोर्थ वाली चेन है। अब फर्स्ट वाली चेन के अंदर से इस तरह से गुजारते हुए हमने एक लूप निकालनी है, फिर दूसरी लूप निकालनी है, फिर तीसरी लूप निकालनी है। इस तरह से देखें। उसके बाद हमने इसको इकट्ठा, जैसे पफ स्टिच बनाते हैं या क्लस्टर बनाते हैं, वैसे हमने बना लिया। उसके बाद हमने फिर से 2 चेन बनानी है और इसको घुमा लेना है। घुमाने के बाद फिर से सेम यहाँ पे जो स्पेस होगी, यहाँ पे हमने फिर से 1 बार गुजार के धागा निकाला, 2 बार और ये 3 बार। उसके बाद इन तीनों को हमने एक साथ बना लेना है। 2 हमारे चेन रहेंगे, इनको हमने फिर से इस तरह से 2 का 1 कर लेना है। फिर यहाँ पे हमने 3 चेन बना लेनी है और टर्न कर लेना है अपने वर्क को। अब ये देखें, यहाँ पे ऑलरेडी आपको टर्न करने पे यहाँ पे चेन दिखती हैं, तो यहाँ पे हमने इसको डिज़ाइन को बनाना है। तो फिर यहाँ पे हमने 3 बार इस तरह से धागा ले लेना है, जैसे डबल क्रोशिया के लिए लेते हैं सेम उसको इस तरह से बंद कर देना है। फिर चेन लेनी है और फिर अपने वर्क को टर्न कर लेना है। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम जाएंगे और जितनी लंबी हमें चेन चाहिए उतनी लंबी हम अपने बैग के लिए स्ट्रैप रेडी कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से चेन लेते जाना है, वर्क को टर्न करते जाना है और हमने इस तरह से इसको बनाते हुए जाना है। बहुत ही आसान तरीके से हमारी ये बैग की स्ट्रैप रेडी हो जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बस देखिए, इसी तरह से हमने बनाते हुए जाना है और हमारी बैग की जो स्ट्रैप है वो रेडी हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से इसकी लुक आती है। दोनों तरफ से ये सेम ही होता है, रिवर्सिबल स्ट्रैप होती है। तो चले मैं इसको बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने ये स्ट्रैप को रेडी कर लिया है। तो इस तरह से इसकी लुक आई है। ये काफ़ी स्ट्रेचेबल भी होती है। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ये देखें, इस तरफ से भी ऐसे दिख रही है और ये दूसरी तरफ से भी सेम ही दिखती है। तो इस तरह से मैंने ये देखें स्ट्रैप को रेडी कर लिया। मैं इसकी आपको लेंथ बता देती हूँ एक बार कितनी है। इसको बिना खींचे हुए ये देखें, ये 30 इंच के, हाँ 30 इंच के करीब बनी हुई है ये लंबाई इसकी। जब इसको हाफ में हम लगाएंगे तो ये 15 इंच बन जाएगी और जब इसको हम
बैक के साथ अटैच करेंगे तो 1 से 2 इंच जो है हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट 13 इंच की जो लेंथ है, 13 इंच की लेंथ जो है हमारे बैक के ऊपर स्ट्रैप की रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो अगर छोटी बेल्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसको 2 से 3 इंच छोटा रखिए, और अगर आप इसको ज़्यादा लंबा बनाना चाहते हैं तो 1-2 इंच आप बढ़ा सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा पे होता है। तो फिट देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे कॉर्नर में हमारे पास अंदर वाली तरफ इस तरह से इसको स्ट्रैप को डालेंगे, और देखें यहाँ पे ये 2 इंच मैंने कहा था ना कम हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने इसको धागे को अटैच कर लेना है। आप इसको क्रोशिया के साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सुई धागे के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से टाई हो जाएगी, ये देखें यहाँ पे। और दूसरी तरफ भी हमने सेम वैसे ही बेल्ट लगा लेनी है। यहाँ पे देखें इस तरह से। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको इस बैग में अंदर अस्तर लगानी है तो किस तरह से लगानी है, तो वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखा दूँगी। तो ये देखें बेल्ट मैंने दोनों तरफ से स्ट्रैप जो है अटैच कर ली हैं। बैग हमारा बड़ा प्यारा ग्रैनी स्क्वायर का तैयार हो गया है। बिल्कुल देखिए परफेक्ट शेप बनकर आई है। ये फ्रंट है और ये बैक है, दोनों तरफ से सेम ही है। वैसे कोई भी फ्रंट हो सकता है, कोई भी बैक हो सकता है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसानी से आपने देखा किस तरह से हमने ग्रैनी स्क्वायर बनाए, और ये जो बैग है वो हमने रेडी कर लिया। तो फाइनल इसकी लुक इस तरह से आई है। आप भी बनाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें अगर आपको अस्तर लगानी, अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। मैं वो भी आपको बता दूँगी किस तरह से हम इसमें लाइनिंग लगाएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।